जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषेध जात्यन्ध सिन्धुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ चल रहा है। अमृतचंद्र आचार्य द्वारा लिखित यह परम उपकारी अनुपम रचना है। जीवों की संख्या कितनी है इस पूरे 3 लोक में, कहाँ तक बताएं। ओहो, उस 3 लोक के जीवों की संख्या तो छोड़िए, वनस्पति कायिक में जीव कितने हैं हम क्या बताएं भाई साहब। अरे भाई, वनस्पति कायिक जीवों को तो छोड़िए, सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति काय में कितने जीव हैं। ओहो, देख देख करके ऐसा लगता है हमारे को कि उन सब जीव राशि से निकल करके हम कौन सी जगह पर आ गए हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं, महाभाग्य का उदय है, सद्भाग्य जागृत हो गया है, जो वहाँ से निकल करके हम यहाँ सब आ गए हैं। लेकिन भविष्य में कभी ऐसा काम न हो कि दोबारा वहाँ जाने की परिस्थिति बने। आज हम आपके बीच में चर्चा करेंगे कि सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, जिसे कहीं कहीं साधारण वनस्पति भी कह करके पुकारा गया है, ऐसे आलू में, ऐसे जमीकंद में, ऐसे पदार्थों में कितनी जीव राशि है, उसमें कितने जीव हैं। सिर्फ यहाँ शास्त्र में कही गई पंक्तियों के आधार पर हम अनुमान लगाने का प्रयत्न करेंगे कि आखिर कितनी जीव राशि उसमें भरी हुई है और वहाँ से निकलना कितना कितना बड़ा दुर्लभ काम है। मूल श्लोक इस ग्रंथ का 162 नंबर चल रहा है। एक बार श्लोक बोल लेते हैं, फिर हम चर्चा करेंगे उसके भावार्थ के संदर्भ में, जहाँ कल हमने छोड़ा था उसके आगे। 162 नंबर का यह श्लोक। एकमपि प्रजिघांसु निहन्त्यनन्तान्यतस्ततोऽवश्यं करणीयमशेषाणां परिहरणमनन्तकायानाम्। ओहो, क्या कह रहे हैं भाई। अनंत काय जीवों का, अनंत कायिक जो हैं उनका तो तुरंत ही त्याग कर देना चाहिए। हे भव्य जीवों, हे पात्र जीवों, हे आत्मार्थियों, अपने आप को संबोधन करके कह रहा हूँ, हमसे जितना संभव हो सके उतना नियमों का पालन किया जाना चाहिए। यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं अनंत कायिक जीवों का तो पहले ही त्याग कर देना चाहिए, सर्वप्रथम त्याग कर देना चाहिए। इस भावना पूर्वक इस 162 नंबर के श्लोक की रचना हुई है। इस श्लोक का अर्थ भी पढ़ लिया था, इसकी टीका भी पढ़ ली थी और इसके भावार्थ में भी काफ़ी चर्चा हम आपके बीच में कर चुके थे। आज पेज नंबर 178 पर देखिए, कुछ लाइनें पढ़ता हूँ। भावना तो ऐसी है कि पूरा प्रकरण पढ़ लूँ और आज ही बिल्कुल पूरी वो चर्चा करूँ जिससे हमारे को भाव भाषण हो सके। जो लोग नहीं खाते हैं वे इस तर्क की कसौटी पर कसकर अपनी मान्यता को दृढ़ करें, और जिनके जीवन में यह पाप चल रहा है वे जीव अपने उस पाप से तुरंत मुक्त हो जावें, और जो जीव मुक्त नहीं हो पा रहे हैं वे कम से कम यह संकल्प ले लेवें कि मैं इसका त्याग अवश्य करके रहूँगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है अपने जीवन को सुधारने के लिए, जीवों की विराधना से बचने के लिए।
आज तक अनंत काल से अनंत बार हम जीवों की वीराधना करते आ रहे हैं और इस वीराधना का फल क्या होगा इसका अंदाजा नहीं है। सच में ये जो वीराधना है, ये वीराधनाएं हमने उन जीवों को जीव नहीं समझा, हमने अपने आप को जीव नहीं समझा, हमने अपने आप को आत्मा नहीं समझा, हमने अपने आप को चैतन्य नहीं समझा, हमने अपने आप को चेतन आत्म तत्व चैतन्य जीवत्व शक्ति का धारी नहीं समझा। अब सोचो जरा, कल्पना करो, जो जीव अपने आप को जीव नहीं मान रहा है, जो जीव अपने आप को आत्मा नहीं मान रहा है, उसे जगत के जीव आत्मा कैसे दिखाई देंगे? जिसने अपने आप को आत्मा नहीं माना ऐसी जगह पर जाकर के जन्म ले लेगा जिस जगह पर पहुंचने के बाद जगत के दूसरे जीव उसे जीव मानने को तैयार नहीं होंगे। हम रोते रहेंगे, तड़पते रहेंगे, अंदर ही अंदर दुखी होते रहेंगे, खेत खिन्न होते रहेंगे, पीड़ित होते रहेंगे। हे जिनेंद्र देव, हमने क्या पाप किए, निकाल दो हमारे को यहाँ से। अंदर में ऐसा चलता रहेगा और जीव दूसरे आएंगे और उठा करके मुंह में खा जाएंगे और घास बना लेंगे हमें डाढ़ का, और लोगों को ये कहेंगे इसमें कौन से जीव होते हैं, अरे इसमें काय के जीव है, अरे इसमें क्या है, इसमें कोई जीव है क्या? क्यों ऐसी हालत भुगती है? क्योंकि अपने आप को जीव नहीं माना है। जिसे अपनी कदर नहीं उसकी दुनिया में कौन कदर करे? आलू की कदर यदि नहीं हो रही है, आलू में रहते हुए, जमीकंद में रहते हुए, सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतियों में रहते हुए, साधारण वनस्पति रूप शरीरों में रहते हुए अनंत जीवों की यदि कद्र नहीं हो रही है, तो इसका अपराध, इसका दोष किसी और का नहीं है, उनका ही दोष है, उन जीवों का निजी दोष है। और आज भी यदि हमने अपनी कद्र नहीं की, यदि हमने अपने आप को नहीं समझा, अपने आप को यदि हमने नहीं संभाला, यदि हमने अपने आप के इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके इसकी कीमत, महिमा और गौरव को यदि हमने नहीं समझा, तो आप समझ लीजिए वो दिन दूर नहीं कि अनंत काल तक जाकर के फिर उस जमीकंद के अंदर बिताना होगा। यदि ये चाहते हैं, यदि सच में आप अपना फ्यूचर सुधारना चाहते हैं, मुझे मालूम है हर व्यक्ति फ्यूचर की बात करता है, हर व्यक्ति फ्यूचर 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 की बात करता है, लेकिन कौन सा फ्यूचर? 10 साल बाद वाला, 20 साल बाद वाला, 25 साल बाद वाला, 40 साल बाद वाला? कौन से फ्यूचर की बात कर रहे हो आप? सड़ा गला, जब आंखों से दिखाई नहीं देगा, कानों से सुनाई नहीं देगा, सारा प्रयत्न, सारे परिश्रम, सारी मेहनत, सारी भाग दौड़ उस फ्यूचर के लिए हो रही है। हम उस फ्यूचर की बात कर रहे हैं जो फ्यूचर अनंत काल तक सिद्धालय में बिताना है। हम उस फ्यूचर की बात कर रहे हैं जो फ्यूचर यदि बिगड़ गया तो अनंत काल निगोद में जाकर के बीतेगा। इस प्रत्येक वनस्पति, सप्रतिष्ठित प्रत्येक में, साधारण वनस्पति रूप निगोद के शरीरों में जाकर के बीतेगा। कितने जीव हैं, कितनी संख्या है, क्या परिस्थितियां हैं, देखिए। शुरू करते हैं पेज नंबर 178, पहली लाइन देखिए, 178 नंबर पेज। जिस शरीर का मूल स्वामी एक हो, कल पढ़ ली थी ये लाइनें, जिस शरीर का मूल स्वामी एक हो और उसके आश्रय अनंत जीव न रहते हो, अर्थात निगोद सहित न हो, उसे अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। पिछली लाइनें भी यद्यपि पढ़ने योग्य दिखती है 177 की, इसका ऑपोजिट कर लीजिएगा, इसका उल्टा कर लीजिएगा। जिसके आश्रय से अनेक जीव रहते हों, अनंत जीव रहते हों, वो सप्रतिष्ठित है। जिसके आश्रय से अनंत रहते हैं वो सप्रतिष्ठित है, जिसके आश्रय से अनंत जीव न रहते हों वो अप्रतिष्ठित है। ठीक है ना? अप्रतिष्ठित के आश्रय से भी एक ही जीव रहता हो ऐसा नहीं है, संख्यात जीव भी अनंत नहीं है, कुल मिलाकर के ऐसा समझ लो। अप्रतिष्ठित वनस्पति के आश्रय से अनंत जीव नहीं है। देखो, साधारण वनस्पति का लक्षण, मैं बातों को रिपीट नहीं करना चाहता, जो बातें आपको बताई जा चुकी है उनको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना जरूर आपको मैं बतलाऊंगा कि वो भेद प्रभेद क्या थे, जिससे नाम आपको याद रहे। मुझे मालूम है कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको ऐसा लगेगा कि यार क्यों रिपीट करते हो, आप तो आगे चलाओ, आप तो आगे बढ़ाओ, आप तो आगे बढ़ाओ। लेकिन हम यदि आगे बढ़ जाएंगे ना तो 3 दिन बाद में आपसे पूछेंगे ना तो आपको कुछ पता नहीं होगा कि क्या बताया था। समझ में आ रही है बात? इसलिए हम आगे तो बढ़ सकते हैं, आगे तो बढ़ सकते हैं, बढ़ भी जाएंगे हम, लेकिन हम ये चाहते हैं आपके दिमाग में वो बात सेट हो जाए। क्या देखो क्या कहना चाह रहे हैं,
वनस्पति के दो भेद, साधारण, प्रत्येक। साधारण जिसमें अनंत जीव हैं, साधारण माने निगोद, साधारण माने निगोदीय जीव, बस निगोदीय जीव का नाम साधारण। साधारण माने निगोद शरीर, निगोद शरीर का नाम साधारण है। प्रत्येक के दो भेद, सप्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित। सप्रतिष्ठित जस्ट लाइक साधारण। सप्रतिष्ठित मालिक एक है, आश्रय में अनंत जीव हैं। मालिक एक, आश्रय में अनंत जीव, सप्रतिष्ठित है। वो सप्रतिष्ठित प्रत्येक वो किसके समान है? साधारण जैसी ही है। दूसरी अप्रतिष्ठित प्रत्येक, बराबर। अब देखिए यहां जो बात कह रहे हैं 178 नंबर पेज देखिए अपने इस प्रकरण का, साधारण वनस्पति का लक्षण, ये हेडिंग दिया गया है। जितनी बातें कही गई है गोमटसार ग्रंथ में, यदि मूल गाथाओं को उठा करके देखें तो गाथा नंबर 185 86 के आसपास, 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 197 95 194, ये जो गाथाएं हैं ना काय मारगणा का वर्णन करने वाली, 8 10 15 गाथाओं में लगातार सप्रतिष्ठित प्रत्येक, अप्रतिष्ठित प्रत्येक, साधारण, साधारण क्या है, साधारण सप्रतिष्ठित प्रत्येक के लक्षण क्या हैं, बहुत सारा प्रकरण है वहां गोमटसार में। तो ये जो लक्षण यहां बतलाया जा रहा है ये सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति का लक्षण है। पेंसिल यदि आपके हाथ में हो तो सप्रतिष्ठित प्रत्येक ब्रैकेट में लिख सकते हैं। क्या साधारण वनस्पति ब्रैकेट में क्या, सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, बराबर। जिसको तोड़ने पर, ये सब वो हैं जिनमें अनंत जीव हैं, ये सब वो हैं जो त्याग करने योग्य हैं, उनकी चर्चा चल रही है। गुजराती में 127 नंबर पेज पर है, पुरानी पुस्तकों में 132 नंबर पेज पर है। जिसको तोड़ने पर समान भंग हो, ये लक्षण है उनके, समान भंग हो। जिसके पत्तों में जब तक तंतु, रेखा और नस जाल ना निकले हों, क्या छोटे छोटे से पत्ते होते हैं ना, जिस पत्ते को देखने पर उस पत्ते में ऐसे लाइनें नहीं दिख रही हो, नस जाल नहीं दिख रहे हो। ककड़ी वगैरह ऐसी होती है ना, ककड़ी में जिनमें धारियां होती है, ककड़ी के अंदर धारियां होती है, लाइनें होती है ककड़ी के अंदर, उभरी हुई भी दिखती है, लाइनें भी दिखती है। तो बोले जिस समय में उसमें लाइनें नहीं दिख रही हो, उसकी नसें नहीं दिख रही हो, उसके विभाजन नहीं दिखे हो, बहुत कच्ची बहुत छोटी अवस्था के अंदर हो, जब जिस समय में हमारे को उसकी धारियां दिखने लग गई तब वो प्रतिष्ठित हो गई। क्या समान भंग का मतलब ऐसा है, अप्रतिष्ठित हो गई, वो अप्रतिष्ठित हो गई माने अनंत कायिक नहीं रही। अप्रतिष्ठित हो गई माने अनंत कायिक नहीं रही। मालिक उसका एक हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं, मतलब वो अलग अलग उसमें बहुत स्थितियां बनेगी। अभी देखो क्या कह रहे हैं हम, समान भंग क्या है ये, जिसको तोड़ने पर समान भंग हो, ककड़ी वगैरह हैं, ऐसी चीजें हैं। अभी उसमें जिसमें जो लक्षण जिस तरह के घटित होना वैसे घटित किए जाएंगे। एक एक के उदाहरण हम यहाँ नहीं देंगे, और कोई बहुत आप सोचिए जरा इन चीज़ों के बारे में, चरणानुयोग का विषय है, बहुत बारीक थी। 2 हिस्से ऐसे किए उसको हाथ से, और हाथ से ऐसे 2 करने पर इस तरह की जिसके अंदर अलग लाइनें नहीं दिख रही हैं, जिनको दोनों हिस्से इस तरह के दिखाई दे रहे हैं, जिनमें तंतु निकले हुए नहीं हैं, दोनों हिस्से इस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं, जिनको देखने पर ऐसा महसूस हो रहा है मानो इनको चक्कू से हिस्से किए गए हों। क्या बिल्कुल ऐसा प्लेन दिखाई देवे दोनों साइड से, चक्कू से किए जैसा, तो उसका नाम है सप्रतिष्ठित। उसके आश्रित साधारण वनस्पति है, अनंत साधारण निगोद है उसके आश्रित,
तो उसे उपचार से कहीं कहीं साधारण भी कह दिया जाता है। देखिए ये सब लक्षण कहे हैं यहाँ। समान भंग हो, जिनके पत्तों में जब तक तंतु हुए छोटे छोटे से ऐसे निकले हुए, रेखा नस जाल न निकले हों, जब तक ये सब नहीं निकले हों, जिनकी मूल कंदमूल छाल पत्ते छोटी डाली फूल फल और बीज में उसके तोड़ते समय समान भंग हो जाएं, इन सब के तोड़ने पर समान टुकड़े हो जाएं, तब तक वह सभी साधारण वनस्पति हैं। और जब उसमें समान भंग न हो तब वह वनस्पति अप्रतिष्ठित हो जाती है। जो कहा ना प्रत्येक हो जाती है, तब वो अप्रतिष्ठित हो जाती है, ऐसा समझ लीजिए आप। क्योंकि हमने साधारण के वहां ब्रैकेट में आपको क्या डलवा दिया, सप्रतिष्ठित। तो यहां क्या हो गया, वो वनस्पति अप्रतिष्ठित हो जाती है। यद्यपि साधारण वनस्पति तथा अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, देखिए साधारण वनस्पति माने निगोद शरीर, और सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, इन दोनों में अनंत जीव हैं, दोनों में अनंत जीव हैं। तो भी साधारण वनस्पति माने निगोद शरीर जो है ना, वो उसके शरीर में जितने जीव हैं वे सभी उस शरीर के स्वामी हैं। एक निगोद शरीर और उस निगोद शरीर में अनंत जीव हैं, एक शरीर में अनंत जीव हैं, और वे अनंत जीव उस एक ही शरीर के मालिक हैं, और उस वनस्पति के तोड़ने काटने पर उन सभी जीवों का घात होता है। सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति में एक शरीर में शरीर का स्वामी तो एक है, सप्रतिष्ठित प्रत्येक में स्वामी तो एक है, किंतु उस शरीर के आश्रय अनंत जीव हैं, वे सभी स्वामी नहीं हैं। प्रत्येक की बात कर रहे हैं ना, लाइनें ध्यान से पढ़ना। सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति के एक शरीर में, मैं भी आलू की चर्चा करने वाला हूं, जस्ट आगे बढ़ते ही, थोड़ा सा आगे बढ़ते ही फिर पूरी चर्चा उसी के बेस पर होगी और आपको अंदाजा लगेगा कि उसके अंदर जीव कितने हैं आलू में। सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति के एक शरीर में शरीर का स्वामी तो एक ही है, किंतु उस शरीर के आश्रय अनंत जीव हैं। शरीर के आश्रय वे सभी स्वामी नहीं है, क्योंकि साधारण है ना, वो साधारण है, उनमें सभी स्वामी नहीं है। स्वामी तो एक है, प्रत्येक है तो स्वामी एक है, साधारण है तो सब स्वामी हो जाएंगे उसके। साधारण माने सब मालिक है, प्रत्येक माने एक मालिक है। और उस शरीर के स्वामी के मरने जीने के साथ उन समस्त जीवों के मरने जीने का कोई संबंध नहीं है, बस यही दोनों के भेद हैं। देखो क्या कहना चाह रहे हैं, साधारण और सप्रतिष्ठित प्रत्येक में अंतर समझ लो। सुनिए, मैं 2-3 दिन से रोजाना एक बात कह रहा हूं आपको, जब से ये प्रकरण चल रहा है। साधारण वनस्पति का कोई उदाहरण नहीं है। जिनको साधारण वनस्पति का उदाहरण कहा जाता है वे सब सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति के ही उदाहरण हैं। ठीक है, इसलिए आलू जो है, इसे यदि कहीं साधारण वनस्पति लिखा हुआ हो तो उसे सप्रतिष्ठित प्रत्येक ही जानना चाहिए। अभी वस्तु स्थिति और क्लियर होगी जब हम निगोद शरीर की चर्चा करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगी एक्चुअल में साधारण क्या है, फिर आप बतलाना उसका उदाहरण। जब निगोद शरीर की चर्चा करेंगे ना, तो उस एक निगोद शरीर में रहने वाले जो जीव हैं, वापस बोल रहा हूं, ध्यान देना। क्या बेटा, एक निगोद शरीर में रहने वाले जो जीव हैं, एक निगोद शरीर, निगोदिया जीव का जो शरीर है बहुत छोटा सा होता है, उस एक निगोदिया जीव का जो शरीर है उसमें रहने वाले अनंत मालिक हैं उस शरीर के। निगोदिया जीव का एक नहीं, एक निगोदिया जीव जो है उसका शरीर, एक निगोद शरीर, शरीर एक,
मालिक उसके अनंत हैं, और उन सबका आयु, सबका श्वासोश्वास, सबका जन्म मरण, ये सब एक साथ है। क्या देखो, सुई की नोक, अभी सब बातें आएगी। अभी एक बार यहां देख लो। पहले हमने क्या कहा, अब यदि वो साधारण मर गया, साधारण का घात हो गया, तो उस साधारण शरीर के आश्रित रहने वाले सब जीव मर जाएंगे एक साथ। साधारण माने क्या कहा, निगोच शरीर। साधारण माने, पूछूंगा भाई ध्यान रखना, साधारण माने निगोच शरीर। अब जो निगोच शरीर है, अब उसके आश्रित अनंत है, तो बोले अब वो शरीर मर गया, उसका घात कर दिया, तो अनंत जो उसके आश्रित हैं, साथ में हैं, जो अनंत मालिक हैं उसके, वो सब भी मर जाएंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है भाई? जितने उसके मालिक हैं वे सबके सब मर जाएंगे। ये तो है साधारण की स्थिति। अब सप्रतिष्ठित प्रत्येक की क्या पोजीशन है? सप्रतिष्ठित प्रत्येक है मान लीजिए, तो सप्रतिष्ठित प्रत्येक में क्या होगा? जैसे मान लीजिए आलू है, अब आलू के किए आपने दो हिस्से, अब वो सप्रतिष्ठित प्रत्येक है, ठीक है ना। अब उसमें मूल मालिक जो था, वो मालिक भले ही मर जाए एक, लेकिन आश्रित जो जीव हैं, अब इस टुकड़े में भी अनंत जीव है और इस टुकड़े में भी अनंत जीव है, सब नहीं मरे। बात समझ में आ रही है? सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति के जीव, जिस जीव के सप्रतिष्ठित प्रत्येक नामकर्म का उदय है, जिस जीव के सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति नामकर्म का उदय है, अब उसके आश्रित अनंत निगोद भी रह रहे हैं ना, तो एक जीव जो मूल जो था, वो जीव निकल करके मर गया, तो साथ में रहने वाले जो अनंत जीव हैं, वे जीवों के कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके मर जाने से। जैसे मैं भी, चलो आलू छोड़िए, हमारा जो शरीर है ना, हमारा शरीर, इस शरीर में अनंत निगोदिया जीव है, बादर निगोदिया जीव है, अनंत बादर निगोदिया जीव है इस बॉडी में। अब इसका मालिक कौन है? मालिक मैं हूं। जैसे अब मैं मर गया मान लीजिए, मैं निकल गया, यहां से निकल करके चला गया, तो मेरे चले जाने से बॉडी जो पड़ी रही, इस बॉडी में रहने वाले अनंत निगोदिया जीव, उनका क्या होगा? बोले रहेंगे, बने रहेंगे जैसे कि तैसे। समझ में आई बात? माने सप्रतिष्ठित प्रत्येक उसके आश्रित रहने वाले जो जीव हैं, वो सप्रतिष्ठित नामकर्म वाले के चले जाने पर, क्या सप्रतिष्ठित नामकर्म वाले के चले जाने पर, जब वो चला गया निकल करके, तब भी अनंत निगोदिया साधारण जो बने हैं वे बने रहते हैं, उनका उत्पत्ति मरण होता रहता है। देखिए क्या, इसलिए जल्दी से जल्दी डेड बॉडी को जला दिया जाता है, उत्पत्ति होती रहती है, उसमें त्रस जीव उत्पन्न होते हैं भाई साहब, असंख्यात तो त्रस जीव उत्पन्न होते हैं, ये तो पहले बतलाया है आपको। इसलिए जो सच्चे जैन हैं, हमारे समझदार जैन हैं, सच्चे जैन के साथ साथ में, वे इस बॉडी को ज्यादा लंबे समय तक रखते नहीं हैं, क्या टिकाते नहीं हैं, टिकाए नहीं रखते हैं। बोलो, कोई लंबा समय नहीं, किसी का इंतजार नहीं, कुछ नहीं। अभी हमारे कासलीवाल जी हैं, उनकी डेथ हुई कुछ दिन पहले, तो पौन घंटे के अंदर अंदर तो शमशान पहुंचा करके बाग चालू कर दिया, बिल्कुल कोई किसी का इंतजार नहीं, कुछ नहीं। बोलो, बच्चों बच्ची का भी इंतजार नहीं, समझ लो आप, कुछ नहीं, 5 मिनट में 15 मिनट में पहुंचने वाले हैं, कुछ नहीं। क्या है, क्या ये मट्टी है ये, सोचो आप। लेकिन निरंतर इसमें त्रस जीव बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी तो बेटा नहीं आया, अभी तो बच्ची नहीं आई, अभी तो ये नहीं आया, अभी तो उसका इंतजार कर लो, अभी तो सुबह तक रख लो इसको, अभी तो नहीं 2 घंटे लगेंगे, 6 घंटे में आने वाले हैं, फ्लाइट पकड़ करके आने वाले हैं, सुबह हुआ है शाम तक रख लो। अरे क्या बात कर रहे हो आप? बोलो, माने उसमें कितने जीव हैं और कितने जीव निरंतर उसमें वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। ये तो त्रस जीवों की बात कर रहा हूं, क्या ये तो त्रस जीवों की बात कर रहा हूं। इसलिए जितना जल्दी हो सके, चाहे वो हमारे जितने पंडित जी विद्वान वगैरह हैं, हमारे बड़े दादा को भी इसी तरह से जैसे सूचना मिली, तुरंत सूचना मिलती, तुरंत तैयारी और तुरंत ले गए। चाहे वो उत्तम चंद जी साहब की बात हो और सब विद्वानों की जो भी बात है,
मेरा कहने का मतलब ये है, किसी भी व्यक्ति को ये राग और मोह नहीं करना चाहिए। मैं कभी कभी ये बात कहता हूं, अरे साहब क्या देखना है, बोलो अब उसको क्या है, वो जो बॉडी है वो क्या चीज है? वो आपका है, वो आपके अपने हैं, वो हमारे पिताजी हैं। जो बॉडी है वो हमारे पिताजी हैं। पिताजी हैं तो बॉडी बॉडी क्यों कह रहे हो उनको? नहीं नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बॉडी बॉडी क्यों बोल रहे हो? आप पिताजी हैं तो बोलो। नाम ही बदल गया एक सेकंड में। मुर्दा है ना, मुर्दा है ना वो। तो हमारा संबंध मुर्दे से था कि हमारा संबंध अंदर रहने वाले चेतन से था? मैं कभी कभी मजाक में ऐसी बात करता हूं, कभी कुछ लोगों से जब ऐसी चर्चा होती है, मैं कहता हूं अच्छा तुम रो रहे हो, किसके लिए रो रहे हो बताओ? कि साहब वो चले गए, वो चले गए। तो वो चले गए उनके लिए रो रहे हो कि जो पड़े हैं उनके लिए रो रहे हो? जो पड़े हैं उनके लिए रो रहे हो तो हमें एक बात बताओ, ये तो पड़े ही हैं, इनके लिए रोते क्यों? ये कहाँ गए हैं अभी? ये तो अभी कहीं नहीं गए हैं। ये तो अभी बॉडी ऐसे की ऐसे उसी बिस्तर पर उसी पोजीशन में वहीं पड़ी हुई है, तुम रोते क्यों? कि नहीं नहीं, वो जो था ना अंदर में, उससे हमारा संबंध था, वो चला गया। कि पक्की बात कर रहे हो? सोचना जरा, यदि वो लौट करके दूसरे दिन आ जाए और आपके दरवाजे पर खड़े हुए दिखाई देवे, डर डर करके भागोगे, भूत प्रेत खिलवाने वालों को पकड़ते रहोगे, ये आ गए, मुझे तो दिखते हैं और राम डर लगता है भैया, वो तो आ जाते हैं, भूत बन करके आ गए, ये क्या हुआ है? जो असली जो जीव था उसके साथ में संबंध है नहीं। जिस शरीर के साथ में संबंध था वो शरीर यहीं पड़ा हुआ है। तू रोता क्यों है? समझ ही नहीं है, कुछ भी कुछ समझ नहीं है। राग है वो। और ये जो राग है ना हमारा, ये राग अत्यंत तकलीफ देने वाला है, ये मोह तकलीफ देने वाला है, और कुछ नहीं है। देखिए जरा यहां तो अभी बात करते हैं, 4 शब्द पढ़ाऊंगा, 4 शब्द आपको याद कराऊंगा और फिर उनका स्वरूप समझाऊंगा। नीचे देखिए, इसलिए गृहस्थ श्रावक को साधारण वनस्पति का सर्वथा ही त्याग करना चाहिए। साधारण सप्रतिष्ठित वत कह दो, समझ लो आप, और सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति का भी त्याग करना चाहिए। अब ये 2 कह रहे हैं, दोनों एक जैसी ही हैं, क्योंकि एक साधारण वनस्पति के एक शरीर में, अब असली मुद्दे की बात पर आ जाओ आप, क्या? क्योंकि एक साधारण वनस्पति के एक शरीर में अनंतानंत जीव रहते हैं। एक साधारण वनस्पति के एक शरीर में, एक साधारण वनस्पति के एक शरीर में, माने निगोद के एक शरीर में अनंतानंत जीव रहते हैं। साधारण वनस्पति के शरीर में माने निगोद शरीर, साधारण वनस्पति शरीर मतलब निगोद शरीर। निगोद शरीर में अनंतानंत जीव रहते हैं। अतः जब हम एक आलू खाते हैं तब अनंतानंत जीवों का घात करते हैं। ओहो भैया, भावपूर्वक एक बार समझ लिया तो जीवन में फिर आलू खाने के लिए त्याग कराना नहीं पड़ेगा, क्या? फिर समझाना नहीं पड़ेगा, फिर खाने का भाव नहीं आएगा। अरे मेरे तो सब खाते हैं, मेरे तो वो खा रहे हैं, रिश्तेदार खा रहे हैं, जानकार खा रहे हैं, परिचित खा रहे हैं, यार दोस्त खा रहे हैं, मैं कैसे फिर मैं भी चालू कर दूं क्या? तो खा लें भैया, जैसा तेरे मन में आए। सोचो जरा, कितने कितने रिश्तेदारों की दुआई देते हैं लोग, पार्टियों की दुआई देते हैं। हमारी पार्टियों में चलता है साहब, फिर हमारे फूफा जी के जाएंगे तो क्या होगा, और मामा जी के जाएंगे तो क्या होगा, और इसका क्या होगा। तू समझ ले पहले एक बार, फिर तेरे मन में आए तो तुम खाना, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। समझ लो एक बार कि इस वस्तु में जहर है, और जहर का मतलब समझ लो, और जहर क्या काम कर सकता है उसे समझ लो। फिर भी यदि तुम्हारा मन होता हो तो तुम जरूर खाना, हमें कोई ऐतराज नहीं है। हम ये समझ लेंगे आपकी होनहार में यही है कि भविष्य में मर करके दोबारा आलू में ही जन्म लेना है, हम समझ लेंगे। कोई व्यक्ति नहीं समझे तो क्या करोगे पंडित जी आप? हम क्या करेंगे, हम समझ लेंगे जिसकी जैसी होनहार। अब इसमें क्या हो गया, आंखुलित होने का क्या काम है? क्या बोलो, क्या करें? अभी देखिए क्या कह रहे हैं। अतः अब ये प्रश्न आया सामने, रात्रि मरण हो तो क्या करें? अब रात्रि को तो जलाते नहीं है अपने यहाँ, अब जो भी स्थिति हो, जैसी भी, अब जो जैसी परिस्थिति हो भाई साहब, अब हम क्या कहें।
अतः जब हम एक आलू खाते हैं तब अनंत अनंत जीवों का घात करते हैं। अब यहाँ एक साधारण वनस्पति का विचार किया जाता है। सुनिए, 4 शब्द याद करा रहा हूँ, 4 शब्द याद करना, वे चारों शब्द पक्के कर लेना, अभी पक्के हो जाने चाहिए। 4 शब्द पक्के होंगे तो पूरा मैटर आगे का समझ में आएगा। और ये 4 शब्द यदि समझ में आ गए तो आपको थोड़ा सा भाव भाषण होगा कि एक्चुअल में आलू की पोजीशन क्या है। जो बात आलू शब्द कह करके पुकारी जा रही है वही पोजीशन शकरकंदी की भी समझना। जो पोजीशन आलू की कही जा रही है सेम पोजीशन गाजर की भी समझना, वही मूली की भी समझना, वही अदरक की भी समझना। कोई फर्क नहीं है, एक समान है। 4 शब्द। स्कंध, स्कंद, एक शब्द क्या है? स्कंद। दूसरा है अंडर, क्या? स्कंद, अंडर, आवास और पुलवी। स्कंद, अंडर, आवास और पुलवी। 4 शब्द याद हो गए क्या आप लोगों को? स्क्रीन पर भी लिख देना, पुस्तकों में आपके लिखे हुए हैं। पुस्तक में जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक क्रम भंग है। मैंने जो क्रम बतलाया है वो क्रम याद रखना जरूरी है। यहाँ आपके जो 179 पेज पर लिखा है उस क्रम में शब्दों को आपको गोला लगा करके ऊपर नीचे करना पड़ेगा। क्या? स्कंद, अंडर, आवास, पुलवी। स्कंद, अंडर, आवास, पुलवी। स्कंद, अंडर, आवास, पुलवी। याद हो गए? पक्के हो गए ना? दिमाग में सेट हो गए ना? ठीक है। अब सुनो जरा, एक आलू में असंख्यात लोक प्रमाण तो स्कंद हैं। पहले मेरे से सुन लो, फिर सुनने के बाद मैं यहां पढ़ दूंगा, फिर सब बातें समझ में आ जाएगी। अब जरा समझना, बहुत सारे लोग दुनिया भर में सिर्फ आलू को ही त्यागने योग्य समझते हैं। अभी उसके पीछे भी एक कारण है। उसके पीछे कारण ये है कि आलू सबसे सस्ता आता है, आलू सबसे ज़्यादा बन जाता है, बहुत जगह पर उग जाता है, सहज सुलभ है, आलू 12 महीने आता है। क्या? एक साथ ला करके रख दो, आलू सड़ता नहीं है, खराब नहीं होता है, आलू चलता है बहुत लंबे समय तक, ला करके रख दिया जाता है, 12 महीने चलता है और आलू के माध्यम से अनेक प्रकार की चीज़ें बना दी जाती है। इसलिए कहा कि भाई आलू छोड़ दिया तो कम से कम 12 महीने के पाप से तो बचेगा। गाजर आएगी तो 2 महीने खाता है, मूली आएगी तो 2 महीने खाता है। समझ में आई बात? शकरकंदी कब आती है पता नहीं मुझे, 2 महीने आती होगी और कभी कब क्या आती होगी, ऐसी चीजें। अभी आलू तो 12 महीने चलता है इसलिए, और बहुत सारे पदार्थ आलू के माध्यम से बनते हैं, इसलिए ये सारी बातें आलू को मुख्य करके जनागम में कही जाती है। और सुनो, और दूसरी बात क्या होती है? दूसरी बात ये है कि दुनिया से बात करो, अरे साहब आलू तो सब्जियों का राजा है। अब राजा राजा कह करके पुकारते हैं। बोलो, आलू मांस के बराबर नहीं है, बिल्कुल बराबर नहीं है, क्योंकि एकेंद्रीय जीवों के खाने में मांस भक्षण का दोष नहीं लगता। एकेंद्रीय जीवों के सेवन में महापाप है, आलू के सेवन में महापाप है, लेकिन उससे ज्यादा पाप मांस भक्षण में है। अब वो कितना पाप होगा? उससे ज्यादा पाप जब हमने मांस की चर्चा की थी तब बतलाया था, द्विदल के सेवन में है, क्योंकि उसमें त्रस्त जीवों के शरीर की उत्पत्ति है, उसमें त्रस्त जीवों का घात हो जाता है। आलू में त्रस्त जीव नहीं है, आलू में एकेंद्रीय जीव हैं, लेकिन पाप कितना है उसका अंदाजा लगाइए। 4 शब्द बोले थे, बच्चा याद हो गया क्या? क्या? स्कंद, अंडर, आवास, पुलवी, 4 शब्द। अच्छा, अब एक आलू की बात करो, पूरे लोक की बात करो, कितने स्कंद हैं? तो बोले असंख्यात लोक प्रमाण तो स्कंदों की संख्या है। अब ये असंख्यात लोक प्रमाण क्या होते हैं? असंख्यात लोक प्रमाण क्या होता है? तो सुनो जरा,
एक लोकाकाश, संपूर्ण ऐसे ऐसे खड़े हुए, ऐसे जो लोक दिखता है ना आपको, लोक, पूरा लोक, संपूर्ण लोक, उस लोक के जितने प्रदेश हैं, हिस्से, एक एक छोटे 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 बारीक बारीक प्रदेश, सुई की नोक पर भी असंख्यात प्रदेश होते हैं, तो संपूर्ण लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं, क्या उन्हें कहते हैं एक लोक प्रमाण। शब्द थोड़े से पारिभाषिक हैं, लेकिन 2-4 मिनट लगेंगे, धैर्य पूर्वक एक बार समझने की कोशिश करना। सर्वज्ञ भगवान की वाणी है, भरोसा यदि नहीं हो तो अपने आप को धिक्कारना कि मैं जैन कुल में पैदा हुआ हूं, मुझे अपने परमात्मा पर भरोसा नहीं है, परमात्मा की वाणी पर भरोसा नहीं है। शंका करने की रंच मात्र भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि बातें सर्वज्ञ भगवान की वाणी की है। मुझे मालूम है इन बातों को सुनकर के जब कभी अजनबी अनजान लोगों के बीच में कभी चर्चा कर लो ना, और थोड़ी सी बात छेड़ लो, उन्होंने कभी नहीं पढ़ा हो, अरे यार क्या बकवास करते हो यार, अरे फालतू की बातें, कुछ दम नहीं है इनमें, ऐसी बातें करते, अरे कुछ दम नहीं है इसमें, अरे तुमने क्या यार मनगढ़ंत बातें बना ली, ऐसा ऐसा कोई होता है क्या, ऐसा कोई होता है क्या, हाँ होता होगा। सुनो 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 भाई, सर्वज्ञ भगवान की वाणी है, वीतरागी भगवान की वाणी है। आलू से कोई दुश्मनी नहीं थी उनकी। दुनिया के कौन सा धर्म दर्शन होगा जो इस प्रकार की बात करेगा। जैन दर्शन के गौरव की थोड़ी बहुत सुबह के प्रवचन के अंदर अंत में चर्चा की थी मैंने, स्वतंत्र प्रवचन है इस तरह के। जैनों का गौरव तो देखो आप, वीतरागियों की वाणी तो देखो भैया, ये तीर्थंकर परमात्माओं की वीतरागियों की वाणी। दुनिया में कौन सा धर्म दर्शन ऐसा होगा जो ये कहेगा कि आलू में अनंत जीव है। दुनिया में कौन सा धर्म दर्शन ऐसा होगा, अरे किसी माई के लाल की ताकत नहीं है जो ये कह सके कि पानी की एक बूंद, अनछने पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव हैं। है कोई माई का लाल जो कह सके? सिर्फ और सिर्फ सर्वज्ञ भगवान की वाणी है। तीन लोक के नाथ हैं, लोकालोक को अपने ज्ञान के माध्यम से जानते हैं, इसलिए ये बातें उनकी वाणी में झलकी है। किसी की बस की बात नहीं है। जो वर्णन यहां किया जा रहा है, ये वर्णन किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है। इस बात को देखने से ही अंदाजा लगता है कि ये सर्वज्ञ के अलावा दूसरा और कोई कह नहीं सकता है। सर्वज्ञ के अलावा कौन कहे ये बात? अनंत परमाणु, अनंत प्रदेश हैं, अनंत प्रदेशी पुद्गल, असंख्यात प्रदेशी लोक, अनंत प्रदेशी आकाश, आत्मा ऐसा, आत्मा की चर्चा, अरे कौन करे ऐसी चर्चा? लेकिन सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में झलक। सर्वज्ञ भगवान मतलब कई लोग तो बिल्कुल जो नए हों उनको ये लगे यार ये पता ही नहीं भगवान भी कौन से मानते हैं ये लोग। हमने तो 24 भगवानों के नाम सुने, ऋषभ देव, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदनाथ, सुमतिनाथ, पद्मप्रभ, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभ, पुष्पदंत, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनि सुव्रत, नमीनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर। हमने तो 24 भगवान के नाम सुने। ये पता नहीं कौन से रोज रोज सर्वज्ञ भगवान सर्वज्ञ भगवान कहते रहते हैं, ये कौन से भगवान है इनके? अरे भैया, सर्वज्ञ भगवान, सर्वज्ञ माने सब कुछ जानने वाले। हमारे जो 24 तीर्थंकर हैं, ये 24 के 24 तीर्थंकर सब कुछ जानने वाले हैं क्या? इसलिए सर्वज्ञ भगवान है। सब भगवान, महावीर भगवान भी सर्वज्ञ हैं, आदिनाथ भगवान भी सर्वज्ञ हैं, वे त्रिलोकी हैं, वे तीन लोक के नाथ हैं। उनके ज्ञान से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। अरे उस दिव्य ज्ञान के बिना कौन बतलाए कि मेरे इस वर्तमान शरीर में अनंत जीव प्रति समय उत्पन्न हो रहे हैं? है किसी साइंटिस्ट की ताकत? दुनिया का कोई धर्म दर्शन इस सूक्ष्मता में जाकर के बात नहीं करता है। शंका की गुंजाइश नहीं है, श्रद्धा का सवाल है। श्रद्धा से सोचना, विचार करना। एक बार आप ये सोचना कि यदि गलत कहेंगे तो क्यों कहेंगे। आप एक बार सोचना कि ये गलत क्यों, आखिर क्यों? उनकी मम्मी आलू की सब्जी अच्छी नहीं बनाती होगी, इसलिए एक दिन गुस्सा आ गया उनको, उन्होंने लिख दिया कि आलू कोई नहीं खाएगा। तो फिर मैं पूछता हूं, फिर एक ही आचार्य की मम्मी गड़बड़ बनाती होगी, फिर दूसरे आचार्य ने क्यों लिखा, फिर तीसरे आचार्य ने क्यों लिखा, फिर चौथे ने क्यों लिखा? सोचना जरा। यदि लाइन लगा करके सभी आचार्य इस तरह की बातें कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो दम है भाई साहब बात में। सोचना पड़ेगा। सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले। 4 शब्द आपको याद हो गए हैं, थोड़ा सा समझा रहा हूं मोटा मोटा, यही समझना। लोक प्रमाण समझ में आ गया? लोक प्रमाण क्या है? लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उसका नाम है लोक प्रमाण। क्या?
जितना लोकाकाश है उसके प्रदेशों का नाम है लोक प्रमाण। ये है एक लोक प्रमाण। अब एक लोक प्रमाण ऐसे डबल करो तो 2 लोक प्रमाण, ऐसे 10 कर लो तो 10 लोक प्रमाण, ऐसे 100 कर लो तो 100 लोक प्रमाण, ऐसे असंख्यात करो तो असंख्यात लोक प्रमाण। दिस इज काउंटिंग। काउंटिंग की चर्चा चल रही है, कैलकुलेशन की बात चल रही है। कितने हो गए? असंख्यात लोक प्रमाण क्या है? स्कंद। क्या शब्द दिया? पहला शब्द, 4 शब्दों में से पहला शब्द। असंख्यात लोक प्रमाण है स्कंद। अब उन स्कंदों में से एक स्कंद को पकड़ा। वो स्कंद कितना बड़ा? क्या वो स्कंद कितना बड़ा कि हमने सुई की नोक आलू में टच करी, सुई की नोक आलू में टच करी और टच करके निकाली। अब सुई की नोक पर जो हिस्सा है इसका नाम है स्कंद। क्या? असंख्यात लोक प्रमाण स्कंद कहे। अब एक स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर है। क्या कहा? अब एक स्कंद की बात करो, सिर्फ एक स्कंद। अब उस एक स्कंद में कितने अंडर हैं? बोले 1 लोक प्रमाण, 2 लोक प्रमाण, 3 लोक प्रमाण। लोक के प्रदेश कितने सारे थे? असंख्यात प्रदेश थे। असंख्यात को असंख्यात से गुना करो। इतने क्या है? असंख्यात लोक प्रमाण अंडर किसमें? एक स्कंद में। एक स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर। अब एक अंडर की बात करो तो एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास। शब्द यहां उल्टा लिखा हुआ है, भ्रमित मत होना। इसमें पुस्तक के अंदर आगे पीछे कर लेना शब्द। एक स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर और एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास। असंख्यात लोक प्रमाण आवास है एक अंडर में। अब एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवियां हैं। ये सिर्फ शब्द हैं जो याद करने हैं। एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी और एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण शरीर हैं, निगोद शरीर हैं। एक पुलवी में कितने शरीर हैं? अभी कहां आ गए? असंख्यात लोक प्रमाण शरीर हैं, निगोद शरीर हैं इतने। अब उन निगोद शरीरों में एक निगोद शरीर में कितने जीव हैं? एक निगोद शरीर में कि भूतकाल और भविष्य काल संबंधी अनंत 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 जीव उस एक निगोद शरीर में है। वो निगोद शरीर कहलाता है साधारण। कुछ समझ में आई क्या? कुछ थोड़ी बहुत कुछ बात क्या कह दी है? उल्टा क्रम करो थोड़ा सा तो आपको समझ में आएगी। लोक प्रमाण का मतलब क्या है? रिपीट करके वापस सुनना प्रवचन को, ठीक है? लोक प्रमाण का मतलब क्या है? लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश, वो है लोक प्रमाण। लोकाकाश के प्रदेशों की संख्या, वो कहलाता है लोक प्रमाण। अब सुनो, एक लोक प्रमाण नहीं, असंख्यात लोक प्रमाण। सुनो, एक निगोदिया जीव का शरीर आंखों से दिखाई नहीं दे सकता, पकड़ में नहीं आ सकता। उस निगोद शरीर का नाम है साधारण वनस्पति। उस निगोद शरीर को साधारण वनस्पति कहते हैं। अब आप कहां पकड़ोगे? कहां साधारण वनस्पति दिखेगी तुम्हारे को? कौन से साधारण वनस्पति है? उस एक निगोद शरीर में सुनना जीव। अब थोड़ा उल्टा करके सुनो इस जीव को तो समझ में आएगी। एक निगोद शरीर में एते जीव बखान 3 काल के सिद्ध सब एक अंश परमाण। क्या? आज 5 मिनट ज्यादा लेने वाला हूं मैं, ठीक है ना? 5 मिनट ज्यादा लूंगा। विषय थोड़ा ये भावना है कि ये पूरा कर दूं, एक बार इसको निपटा दूं। आलू का प्रकरण एक बार खत्म हो जाए पूरा। एक निगोद शरीर में एते जीव प्रमाण 3 काल के सिद्ध सब एक अंश परमाण।
दोहा लिख लेना वापस सुन करके। एक निगोद शरीर में इतने जीव हैं कि अनंत सिद्ध भूतकाल में हो चुके हैं, अनंत सिद्ध भगवान भविष्य में होंगे। उन सबको टोटल कर लो, मिला लो, तो इस निगोदिया जीव के शरीर में, इस निगोद शरीर में जितने जीव थे उसके अंश मात्र भी पूरे नहीं होंगे। आप लोगों ने यदि कभी राशि का नाम सुना हो, अक्षय अनंत, अक्षय अनंत सुना है क्या कभी राशि? जिस संख्या का कभी अंत नहीं आएगा, जो संख्या कभी पूरी नहीं होगी। इतने जीव किसमें हैं? एक निगोद शरीर में, अनंत हैं। वो निगोद शरीर असंख्यात लोक प्रमाण मिले तो उल्टा लगाओ, वे निगोद शरीर असंख्यात लोक प्रमाण मिले तो एक होगी पुलवी। असंख्यात पुलवियों को मिलाओ तो एक होगा आवास। असंख्यात आवास को मिलाओ तो एक होगा अंडर। असंख्यात लोक प्रमाण अंडर को मिलाओ तो एक होगा स्कंद। और ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण स्कंद का समूह है एक आलू। सोच सकते हैं आप? अरे यार क्या बातें कर रहे हो यार, आप कैसा कह रहे हो? अब जरा सुनो गजब की बात कि हम वो जो आलू जो है, उस एक आलू की नोक पर इतने जीव हैं, पूरे आलू में इतने अनंत अनंत जीव हैं, तो आलू की बोरियों में कितने जीव हैं, आलू के गोडाउन में कितने जीव हैं, सारी जमीकंद में कितने जीव हैं, और उन सब एकेंद्रीय जीवों से निकलकर त्रस पर्याय की प्राप्ति कर लेना महान भाग्य से होता है भाई, महाभाग्य से होता है उस त्रस पर्याय की प्राप्ति कर लेना। चिंतामणि रत्न से बढ़कर कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता था, नहीं तो वो भी ले आते। आप क्या करें, चिंतामणि रत्न तो कुछ नहीं है। चिंतामणि रत्न मिलना आसान है, लेकिन आलू से निकल करके बाहर आ जाना ये महान कठिन काम है। 2 इंद्रिय पर्याय की प्राप्ति हो जावे, क्या 3 इंद्रिय पर्याय की प्राप्ति हो जावे, 4 इंद्रिय की प्राप्ति हो जावे, 5 इंद्रिय की प्राप्ति हो जावे, त्रियंच नहीं, नारकी नहीं, देव नहीं, मनुष्य पर्याय की प्राप्ति हो जावे। अरे जैन कुल में आकर के जन्म ले लेवे, जिनवाणी सुनने का अवसर मिल जावे, महाभाग्य से ऐसा अवसर मिले, और उसके बावजूद भी ये जीव अपने आत्मा की चर्चा को जानने और समझने के लिए तैयार नहीं हो, तो बोले तुमसे बड़ा भागा कोई और हो नहीं सकता। टोडरमल जी साहब 20 नंबर पेज पर कहते हैं, तुम्हारे अभाग्य की महिमा तो हमसे नहीं कही जा सकती। शब्द हैं ये सब, अंडर, आवास, पुलवी, इन शब्दों को इन्हीं शब्दों रूप से स्वीकार करना। मैं फटाफट प्रकरण पढ़ देता हूं 2 मिनट में, अभी देखिए आप क्या कह रहे हैं। ये पकड़ में ही नहीं आएंगे हमारे। जब हमने कह दिया सुई की नोक पर स्कंद है, अब उसमें असंख्यात लोक प्रमाण अंडर कहां से निकालोगे आप? किस हिस्से पर पहुंचोगे? फिर आवास, फिर पुलवी, फिर उसमें निगोद शरीर, और एक शरीर में असंख्यात लोक प्रमाण जीव नहीं, एक निगोद शरीर में अनंत जीव। हो भैया, इसको तो यदि मैं जूम कर करके ऐसे दिखाऊं ना, अभी मैं प्रोजेक्टर के माध्यम से, ऐसे खुली की खुली रह जाए। आप देखो, ऐसे उदाहरण दिए हैं शास्त्रों में, पूरा मध्य लोक, तो उस पूरे मध्य लोक के अंदर फिर जम्बूद्वीप, फिर जम्बूद्वीप इतना विशाल है, उसमें भरत क्षेत्र, फिर भरत क्षेत्र इतना विशाल है, बोले उसके अंदर अपना देश नगर, फिर उसके अंदर हमारा घर, और फिर घर के अंदर का कहां पहुंचेंगे? ऐसा है स्थिति। अब यहां सुनो फटाफट, पेज नंबर 178 पर नीचे। अब यहां एक साधारण वनस्पति का विचार किया जाता है। जैसे एक आलू या अदरक इत्यादि साधारण वनस्पति का विचार करें, तो उसमें लोक के जितने प्रदेश हैं उनसे असंख्यात गुने, इसे कहते हैं असंख्यात लोक प्रमाण। लोक के जितने प्रदेश हैं उनसे असंख्यात गुने तो शरीर हैं। उन सर्व शरीरों के पिंडों को स्कंद कहते हैं, वो स्कंद हैं। जैसे अपने शरीर, अपना एक शरीर है, और उस एक एक स्कंद में अब डीप में जाते चले जाओ, एक एक स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर हैं। जैसे शरीर में हाथ पैर आदि हैं, असंख्यात लोक प्रमाण अंडर हैं।
और एक एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास हैं। करेक्शन कर लेना, आवास हैं, जैसे अपने हाथ में अंगुलियां हैं। और एक एक आवास में, करेक्शन कर लेना पुस्तक में, एक एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण, यहां आ जाएगा पुलवी है। आवास की जगह पुलवी और पुलवी की जगह आवास, आगे पीछे हो गया है। जैसे एक अंगुली में 3 पोर होते हैं और एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर हैं। जैसे एक पोर में अनेक रेखाएं हैं और एक निगोद शरीर में, अब शरीर पर आए हैं यहां, तो एक निगोद शरीर में सिद्ध राशि से अर्थात अनंत मुक्त आत्माओं से अनंत गुने जीव हैं। अर्थात सिद्धालय में जो अनंत सिद्ध जीव विराजमान हैं, उनसे भी अनंत गुने जीव एक निगोद शरीर में हैं। जैसे एक अंगुली की रेखा में असंख्यात प्रदेश हैं। भैया इस प्रकार एक आलू अथवा साधारण हरी के आलू, अदरक इत्यादि के टुकड़े में अनंत अनंत जीव रहते हैं। अतः ऐसी वनस्पतियों का शीघ्र ही त्याग कर देना चाहिए, शीघ्र ही त्याग कर देना चाहिए। भैया महाभाग्य से हम इस पोजीशन में आ गए हैं जो हमें ये सब चीज़ें समझने, सुनने और जानने का अवसर मिल गया है। आगे भी पढ़ सकता हूँ, मैं पढ़ देता हूँ। ये कहाँ निगोदिया नहीं होते हैं, फिर काहे को अपन हैं, पढ़ दो। अब 1-2 मिनट और जो ज़्यादा लगेंगे, जो लग जाएंगे। तथा अब ये जो लिखी है ना, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, त्रियंच, इन सब में तो जीव होते हैं। मुझे लगता है शायद ये प्रिंटिंग के अंदर एक आध लाइन यहाँ या तो छूट गई है। इन सब में तो बहुत जीव होते हैं और यहाँ लाइन जो छूटी है उसमें आएगा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये 4 केवली के शरीर आरक्षित। कल ही करेंगे चर्चा, थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, है ना। अभी आप इतना समझ लीजिए कि हम बहुत भाग्यशाली हैं। अभी आप इतना समझ लीजिए हम जहाँ आ गए हैं ये बहुत किस्मत वाले हैं। ये जो पोजीशन हमारे को मिली है, ये पोजीशन किसी को मिलती नहीं है, साधारण रीति से नहीं मिलती है। ये जो सुनने समझने का जो अवसर मिल गया है, इसके लिए आप अरबों खरबों की संपत्ति यदि खर्च करें तो आपको ये पोजीशन मिल नहीं सकती है जिस पोजीशन पर आज आप खड़े हुए हैं। जो स्वाध्याय आप कर रहे हैं, जो तत्व चर्चा आप सुन रहे हैं, जो आत्मा और परमात्मा को समझने के प्रयत्न में आप लगे हुए हैं, जो मोक्ष मार्ग पर कदम बढ़ाने के लिए आप लगे हुए हैं, ये पोजीशन आपको, ये चीज छूट जाने के बाद नहीं मिलेगी दोबारा। ढूंढते रह जाओगे, अनंत अनंत काल तक तरसते रह जाओगे भाई साहब। समझना, गरिमा समझना, कीमत समझना अपने आप की। महाभाग्य से अवसर मिल गया है, अवसर चूकने योग्य नहीं है। हम सभी हमारे भाग्य को समझकर, अपने समय की कीमत को समझकर, इन सब बातों को गहराई से समझते हुए अपने जीवन में उतारते हुए जीवन को उज्जवल और निर्मल बनाने का प्रयत्न करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। शेष चर्चा को कल आगे बढ़ाएंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो बाणमुखाय नमो हरिहंताणं नमो सदानंद हरिहंताणं नमो जय राम।